जय हिंद दोस्तों। हम लोग कक्षा 10वीं का संस्कृत पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा करमवीर कथा। तो करमवीर कथा से हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्म्य, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, करमवीर कथा। यानी कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही धन की प्राप्ति होती है। और करमवीर कथा जो है यह बिहार के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में भीखम टोला एक गांव स्थित है, जिसमें एक बालक रहता है जिसका नाम है राम प्रवेश। और राम प्रवेश ने अपने मेहनत के दम पर प्राथमिक, मध्य, +2 और महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बाद में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा उन्होंने पास किया। तो कहा जाता है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न होगा कि करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो करमवीर जो थे राम प्रवेश, यानी कि करमवीर राम प्रवेश राम की जो परिवार में 4 लोग रहते थे। एक उनके पिता पुत्र पत्नी और पुत्री, 4 व्यक्ति रहते थे राम प्रवेश राम के परिवार में। अगला प्रश्न होगा कि भीखम टोला गांव किस राज्य में पड़ता है? तो भीखम टोला गांव जो है यह बिहार के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है कि गांव से कितने दूरी पर सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो गांव से 1 कोस दूर पर, गांव से 1 कोस दूर पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गई थी। भीखम टोला गांव से 3 किलोमीटर दूर पर प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। और प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे वो भीखम टोला गांव को देखने आए थे। और भीखम टोला गांव देखने जब आए तो उन्होंने एक दलित बालक को खेलते हुए देखा और देखते ही मतलब शिक्षक को उसकी जो खेलने की शैली थी उससे आकृष्ट हो गए और उन्होंने अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए बुलाया। और शिक्षक को पढ़ाने की जो शैली थी वह बालक को बहुत अच्छा लगा और बालक पढ़ने लगा। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा विहीन, जहाँ पे शिक्षा का कोई नाम निशान नहीं है और कठिनाई से जीवन जीने वाले, यानी कि बहुत गरीबी से जीने वाले लोग और कहाँ पे रहते थे? तो वह गांव था भीखम टोला, जो बिहार के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भीखम टोला गांव से एक कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो प्रशासन के द्वारा, यानी कि प्रशासन के द्वारा गांव से 1 कोस दूर यानी कि 3 किलोमीटर दूरी पर भीखम टोला से प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। और वहां से एक शिक्षक आए थे भीखम टोला गांव को देखने के लिए। दलित बालक खेल रहा था और दलित बालक को उन्होंने अपने स्कूल में आने के लिए बोले। और वहाँ पे जब राम प्रवेश गया तो वहाँ पे शिक्षक की जो पढ़ाने की शैली थी उससे ये बहुत आकृष्ट हुआ और पढ़ने में मन लगा और ये पढ़ने लगा और अपने मेहनत के दम पर प्राथमिक, मध्य, +2 और महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो भीखम टोला गांव से 1 कोस दूर पर किसके द्वारा
विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यह प्रशासन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भीखम टोला गांव के निवासी कैसे थे? तो भीखम टोला नाम के जो भीखम टोला गांव के निवासी थे, वह धन से यानी कि शिक्षा से विहीन, धन से विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? तो नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? तो यह प्राथमिक विद्यालय में आए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय। अगला प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक जो था ना, वह नवीन दृष्टि यानी कि नए सोच वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि भीखम टोला गांव देखने के लिए कौन आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा भीखम टोला गांव को देखने के लिए शिक्षक आए थे। और एक दलित बालक को खेलते हुए देखो शिक्षक बहुत आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने विद्यालय में बुलाकर बालक को पढ़ाना शुरू किया। और बालक ने शिक्षक की जो पढ़ाने की शैली थी उससे बहुत आकृष्ट हुआ और पढ़ने में मन इसको लगा और पढ़ने लगा और वहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मध्य में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वहाँ पे हाई स्कूल में गया तो वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाविद्यालय में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बाद में यानी कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन, यानी कि अध्ययन करने से ही सब कुछ हो सकता है। कहा गया एक नीति श्लोका पाठ में कि सत्येन रक्षिते धर्मो विद्या योगेन रक्षिते मृज्या रूपम कूलम वर्तने रक्षिते, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। बार बार पढ़ने से ही विद्या की रक्षा होती है। तो अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा मतलब लक्ष्मी किसके पास होती है? तो जो ये उद्योगी व्यक्ति है यानी कि परिश्रमी व्यक्ति है उसी के पास लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि धन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश के गांव का नाम था भीखन टोला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीखन टोला। अगला प्रश्न है कि करमवीर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो राम प्रवेश राम था ना, यह अपने मेहनत के दम पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। अगला प्रश्न है कि करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में इन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो यह शिक्षक के शिक्षण शैली से बालक जो राम प्रवेश था राम था, यह क्या हुआ, आकृष्ट हुआ और पढ़ने लगा और अपने मेहनत के दम पर इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और अपने नाम और अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो ये राम प्रवेश राम की ख्याति यानी कि राम प्रवेश राम की जो ख्याति थी सभी जगह गूंजने लगी कि राम प्रवेश नाम का कोई लड़का है जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म करते रहे, फल की प्राप्ति न करें, कर्म करते रहें और कर्म का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो कहने का मतलब है कि कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है हमको परिश्रमी व्यक्ति बनना चाहिए। परिश्रम यानी कि मेहनती व्यक्ति बनना चाहिए, न कि कामचोर और देचोर व्यक्ति बनना चाहिए, आलसी व्यक्ति बनना चाहिए। कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको परिश्रमी व्यक्ति बनना चाहिए। अगला प्रश्न होगा कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहा था? तो राम प्रवेश राम जो था ना, यह नौकरी में केंद्र प्रशासन यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में